देखिए, जिस तरह से अभी शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह से इतिहास में हम अक्सर देखते हैं कि लोग समय समय पर निकल कर आते हैं और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी जांच करने का प्रयास करते हैं। और जो आरक्षण को इनको इतनी पीड़ा होती है इनके पेट में कि आरक्षण को लेकर बार बार ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि ये समाज को भागों में बांटता है। तो सबसे पहले तो जो शंकराचार्य जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनसे सबसे पहले मेरा एक सवाल बनता है कि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है भारत देश में, एक के बाद एक पायदान यानी कि 4 पायदान बनाए हैं, तो वहां से सारी शुरुआत होती है। और ये इल्जाम लगा रहे हैं संविधान को। संविधान तो पहला ही अधिकार जो हमारा आर्टिकल कहता है कि भाई सभी समान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, किसी भाषा के, किसी भी जाति के, गोरा है, काला है, समानता सबको दी गई है। लेकिन ये वहां पर जाकर बात नहीं करेंगे। और विडंबना है कि आजादी के 77 साल बाद बीत जाने के बावजूद भी आज ये लोग, इनको याद आ रहा है कि जो संविधान है वो इस तरह से बांट रहा है। आस्था हम लोगों को समझ में नहीं आती। आस्था जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेते कि वो वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, सच्चाई पे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, इतिहास पे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, उस व्यक्ति में आप एकदम से आस्था ले आते हैं। और किस तरह की आस्था, आज आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत देश में इतने मंदिर बने हुए हैं और हिंदुओं के आधार पर जितने कर्मकांड इस भारत देश में हो रहे हैं, शायद मैं कहूंगी कि कहीं नहीं हो रहे। और जो कावड़ का दौर है, अगर आप पिछले 10-12 साल पीछे जाएं, आप उठाकर देख लीजिए, जो अध्यापक ये कह रहा है कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा कर, तुम सच्चे मानव बन जाना। अब इसमें बताइए कि गलत क्या कहा है। उन्होंने तो शिक्षा के लिए प्रेरित किया, एक अच्छे मानव बनने के लिए प्रेरित किया, एक अच्छे सिद्धांत सोसाइटी में डेवलपमेंट हो उसके लिए प्रेरित किया है। अब एक सवाल ये बनता है कि जितने भी लोग कावड़ के समर्थक हैं, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टी के हो या धार्मिक संगठन के लोग हो या सामाजिक लोग हो या वो लोग हैं जो अपनी आस्था रखते हैं, तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि कावड़ लाने से बहुत कुछ हो जाता है, कि उनके बच्चे कावड़ लाने से एसपी बने, डीएसपी बने, जज बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक भी व्यक्ति अगर आकर ये कह दे तो मैं कहती हूँ भारत के तमाम लोगों को कावड़ उठा लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो अध्यापक गण जो समझा रहे बच्चों को, चीज होती है ना कि जो लोग आस्था से कावड़ लेने आते हैं, अब मैं आस्था की बात करूं कि जो लोग आस्था से कावड़ लेकर आते थे वो छोटी छोटी इतनी सी बोतलें आती थी, कोई बेल्ट के यहाँ पर बांध कर लेकर आता, कोई छोटी सी लाठी पर लटका लाता था, कोई अपने कैमरे के उसमें लटका लाता था। जैसे अभी मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी, जब डॉक्टर साहब की एक कविता आई तो उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी और एक डिबेट उन्होंने एक तरह से छेड़ दी हिंदू मुसलमान करके। उन्होंने कहा कि अगर इस टीचर की इतनी हिम्मत है तो ये किसी रमजान पर बोलकर दिखाए ना, किसी जो ये मुसलमानों की यात्रा मुहर्रम पर बोल के दिखाए, किसी अल्लाह पर कोई कविता गाए, कोई गीत गाए, अगर इतनी हिम्मत तो करके दिखाए ना। लेकिन इन सबका बस हिंदुओं पर ही चलता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप जी से, जो लगातार हिंदू धर्म का एक तरह से वास्ता देती हैं, जो कावड़ यात्रा का समर्थन करती हैं, और वही कावड़ यात्रा जहां पर उत्तर प्रदेश में कम से कम 7-8 हजार स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों से शिक्षा छीनने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहां पर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, वहां पर वो शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो कावड़ यात्रा के विरोध में कोई भी विरोध नहीं करा है उन्होंने, बल्कि कविता दी है और एक वैज्ञानिक सोच है। तमाम पत्रकार हैं, इनके पति या इनके बच्चे लेने जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल मैं वही कह रही थी ना कि अगर ये इतनी ही आस्था रखते हैं, आपने आस्था की बात की, अगर ये इतनी आस्था रखते तो इनसे पूछे आज तक अंजना ओम कश्यप कितनी बार कावड़ लेकर आई, उनके पति कितनी बार लेकर आए, उनके बच्चे कितनी बार लेकर आए, उनके परिवार में से जो लोग हैं वो कितनी बार कावड़ लेकर आए, या जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पत्रकार बैठकर गाल बजाते हैं, जो कावड़ यात्रा का समर्थन करते हैं, उनसे पूछे जाकर, या वो खुद अपना आंकड़ा दे, अपना डाटा दे, अपनी वीडियो प्रस्तुत करे, अपनी फोटो प्रस्तुत करे कि देखिए भाई हम कावड़ लेकर आए और इस कावड़ लेने से बिना पढ़े लिखे हम आज अच्छे पत्रकार बन गए, हमारे बच्चे। आप अच्छे से जानते हो, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इन सबके बच्चे विदेशों में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए की फीस होती है। लेकिन जो गरीब जनता है उसको कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे उसको धर्म की चाशनी चटाकर, उसकी अफीम चटाकर एक तरह से पागल कर देना, ये मीडिया वाले खूब अच्छे से जानते हैं। इसी तरह से जो नेता है, बड़े बड़े नेता, चाहे मैं राजनाथ की बात करूं या फिर मैं देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात करूं, शिवराज चौहान जी की बात करूं, या फिर मैं मोदी जी के घर से भी बहुत सारे होंगे रिश्ते में जरूर, या खुद मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, उनके भी भाई बहन है, वो कितने कावड़ लेने गए हैं। क्या कावड़ लेने से इस भारत देश के जो भविष्य है या युवा पीढ़ी है उसका विकास होगा? बिल्कुल भी विकास नहीं होगा। भले लोग कितना ही इसका हवाला देते रहे, सिर्फ एक तरह से इन लोगों ने धर्म के नाम पर जो 2027 का एजेंडा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, पूरी रणनीति वही
सही तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वरना मैंने कहा है कि आप 10 साल पहले जाइए, 10 साल पहले कोई इतना कर्मकांड आपको कावड़ के रूप में नहीं दिखाई देता। और कैसी आस्था है, अगर आप रोड पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी भी कावड़िए से जरा सी भी टकरा जाती है, चाहे गलती से टकरा जाए, लेकिन उन कावड़ियों का आप रूप देखे, इतना उग्र रूप धारण कर लेते कि 2 मिनट में वो लाखों की गाड़ी को आग लगा देते, तोड़ देते, फोड़ दे देते हैं। और जो बेचारे लोग उनको चालक होते हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागते हैं। क्या पता ये कैसी आस्था है, ये कैसा धर्म है, कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं जो इतना तांडव रोडों पर फैला रहे हैं। और अभी एक लड़की की तो कितनी बुरी हालत की, उसको पीटा है कावड़ियों ने। अब बताइए क्या इनका धर्म ये अधिकार देता है कि आप किसी महिला के साथ में इस तरह की बर्बरता करें, या जो भी लोग कोई टकरा गया गलती से उनके साथ में करें। अभी एक मुजफ्फरनगर की बहुत ही प्रसिद्ध घटना इन कावड़ यात्रा के दौरान में प्रसिद्ध हुई है। एक महिला, हिंदू महिला, कट्टर हिंदू है, इतने मोटे मोटे कलावे बंधे हुए हैं, मंदिर लगे हुए हैं। जब गलती से बेचारी के जो दाल थी उसमें प्याज का छोक फ्राई हो गया, और उसी से नाराज होकर इन कावड़ियों ने पूरा ढाबा उसका तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जो उसका कर्मचारी था उसके हाथ पैर तक तोड़कर इन लोगों ने वहां पर डाल दिए। अब बताइए कौन सा धर्म है? सवाल बनता ही नेताओं से और जो प्रशासनिक तौर पर इनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं उन लोगों से, क्या कौन सा धर्म है? अगर यही घटनाक्रम आपके घर के किसी भी बच्चे के साथ होता, इस तरह से उनको मारा पीटा जाता है या उनके ढाबे को तोड़ दिया जाता, जो व्यक्ति अपनी खून पसीने के कमाई से पूरी जिंदगी की कमाई को एक ढाबा तैयार करने में लगा देता, और उसी ढाबे को ये पल भर में, क्षण भर में तहस नहस कर देते, तो ये कौन सा धर्म है? जो शिक्षक है रंजनीश गगवार, उनके आप साथ खड़ी हैं? देखिए मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ। जो एफआईआर जिसने भी की है, पहले तो एफआईआर बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आजादी फिर कहाँ जाएगी? क्योंकि भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आज हम देख रहे हैं कि जो भी अपनी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल लोगों को जगाने के लिए कर रहा है, पाखंडवाद को से बाहर निकालने के लिए कर रहा है, अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए कर रहा है, और देश में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने के लिए कर रहा है, लगातार ऐसे लोगों पर एफआईआर हो रही है। तो एफआईआर से मैं कहूंगी कि डॉक्टर साहब को नहीं डरना चाहिए। और वो तो अब भी कह रहे हैं कि लगातार मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं, मैंने जो भी कहा है गलत नहीं कहा है, बिल्कुल मैंने सही कहा है। और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो लगातार इस कविता को लेकर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। देखिए मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, एक और सही, और एफआईआर होगी क्या? फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे, फांसी चढ़ाकर डरा तो नहीं देंगे कि भाई किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को छीन लो। ये इतनी अभद्र गालियां देते हैं। अब कावड़ी को देखिए, आपने बहुत सारी वीडियो खुद देखी होंगी, लाठी डंडे चला रहे, मां बहन की गालियां दे रहे हैं। एफआईआर करनी तो उन पे करो ना, लेकिन वहां पर एफआईआर नहीं होंगी। इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, एफआईआर करनी तो उन नेताओं पर तभी होते हैं जब उनकी कामड़ खंडित हो जाती है ना। देखिए कोई टक्कर मार देता है, उनमें कुछ कर देता है, ऐसा तो नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए मुझे, चलिए आपने कहा कि उनकी कावड़ खंडित हो जाती है, जितने लोगों को आस्था पे सवाल नहीं है, आस्था में और अंधभक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने पहले कहा कि आस्था अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन लोग इसको जोड़कर देखते हैं। आप किसी भी चीज के प्रति आस्था ले आओ, लगातार विरोध करते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, जो वर्ण व्यवस्था स्थापित है वो कहाँ पर है? मुसलमानों में है, ईसाइयों में है, क्रिश्चियन में है, बौद्धों में है, जैन में है, क्या उनमें है? लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदुओं में ही है। एक तरह से रीढ़ है हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, और उसी के आधार पर देखिए एक नीचे एक ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर है। मतलब जो सबसे ऊपर बैठा वो सबका शोषण करेगा, वो सबके साथ अत्याचार करेगा, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है। जिस संविधान की आप लोग दुहाई देते हैं वही संविधान तो आजादी देता है ना। देखिए सबको कामड़ लाने की, अपनी आस्था रखने की। देखिए आस्था, मैंने पहले ही कहा है, संविधान आजादी देता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकारों का गला घोट दें। आप किसी से शिक्षा लेकर उसको कटोरा थमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप किसी से एक बस्ता छीनकर उसके कंधों पे कावड़ ला दे, ये कहाँ की इंसानियत है? कौन सा संवैधानिक अधिकार है? जिस सरकार को शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट लगाना चाहिए था, वो शिक्षा पर ना लगाकर बल्कि इस तरह के कर्मकांडों पर लगा रही है। मेहनत करते हैं, बारिश में, आंधी में, तूफान में दौड़ते हैं। अभी अम्बेडकरवादियों को क्या दिक्कत है? देखिए अम्बेडकरवादियों को दिक्कत नहीं है, और मैं उन लोगों को भी मना नहीं कर रही जो अंधभक्ति में, मैं उनको मना नहीं कर रही। मैं मना कर रही हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों को जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के लिए, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। देखिए मूर्ख है ना वो लोग जो बाबा, मैंने तो कहा है कि जो लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब की कावड़ बनाकर ला रहे हैं, उनका झंडा उठाकर कावड़ ला, तो ऐसे लोग मैं कहूंगी कि सबसे बड़े मूर्ख है। एक तरफ बाबा साहब की बात करते, बाबा साहब की जय जयकार करते, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं को अपमानित करने का काम करते
हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो लोग आज कांवड़ के नाम पर सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब लोगों ने सत्य को उजागर किया है, उनके खिलाफ FIR होनी ही होनी, और FIR के बाद छोड़ दिए, जेल की सलाखों के पीछे भी डालने का उन्हें काम किया गया है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं या तमाम आपके दर्शकों को याद दिलाऊं, आपको याद होगा कि जब भीमा कोरेगांव की घटना घटी, जब लोगों ने सत्य उजागर किया और जब बाबा साहब ने भी सत्य उजागर किया, तमाम लोगों ने सत्य उजागर किया, तो उन पर तमाम तरह की FIR हुई है। तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब का, जिन्होंने एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच देते हुए बच्चों को समझाने का काम किया। और मैं कहती हूँ कि वर्तमान समय में कोई पहला अध्यापक ऐसा आया जिसने इतनी हिम्मत जुटाई कि खुले तौर पर कांवड़ के प्रति वो जो बच्चों को अवेयर कराया। अब उन्होंने गलत क्या कहा?